हरदोई में साइकिल से चोरों ने घर में चोरी की। चोरों के आने से सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें भी कैद हुई हैं। भगवत आचार्य नगर का ये पूरा मामला। कन्नौज में एक हैवान पिता की हैवानियत का मामला है सामने। कलयुगी पिता ने 4 साल की मासूम की हत्या कर दी, शव को कुएं में फेंक दिया। पुलिस की पड़ताल में खुलासा। बरेली में पिता पर लगा अपने बेटे के अपहरण का आरोप, बेटे को छीन कर ले जाने की घटना सीसीटीवी में कैद। पत्नी ने पति के खिलाफ आईजी से मामले की शिकायत की। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर युवकों का नशे की हालत में डांस करने का वीडियो वायरल। एक्सप्रेसवे पर गाड़ी खड़ी करके डांस कर रहे हैं युवक। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। सोनभद्र में एनसीएल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के समापन पर लगे डांसर्स के ठुमके। डांसर्स के साथ फिल्मी गानों पर थिरके अधिकारी, कर्मचारी और यूनियन के नेता। सीएम धामी से बात करने के बाद अंकिता का परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ। श्रीनगर के एनआईटी घाट पर बेटी का अंतिम संस्कार। अंकिता के अंतिम संस्कार में उमड़ी लोगों की भीड़। घाट पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी। नमाखों से दी गई अंकिता को अंतिम विदाई। श्रीनगर के मोर्चरी हाउस के बाहर इकट्ठा हुई भारी भीड़। लोगों ने जमकर काटा हंगामा। बेटी के हत्यारों को फांसी देने की मांग। लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग उठाई। हंगामा देखते ही मोर्चरी हाउस के बाहर भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती हुई। कांग्रेस, वामपंथी संगठन, छात्र संगठन आंदोलन में शामिल हुए। मोर्चरी के आगे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरने पर बैठे लोग। उत्तराखंड बेटी हत्याकांड पर सीएम धामी का बयान। परिवार वालों की सभी मांगे मांगी। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को परिवार को सौंपा जाएगा। उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए श्रीनगर में व्यापारियों का बाजार बंद हुआ। कीर्तिनगर इलाके में श्रीकोट बाजार को रखा गया बंद। आरोपियों को सख्त सजा नहीं मिलने पर अनिश्चित काल तक बाजार बंद रखने की चेतावनी। रिसेप्शनिस्ट मर्डर केस में परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए। दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग भी की। उत्तराखंड की बेटी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने और दम घुटने से मौत का जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक मारपीट के बाद पानी में डूबने से मौत हुई। गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में जितने भी रिजॉर्ट चल रहे हैं सबकी जांच हो। होटल लाइन में काम कर रही युवतियां 5 बजे के बाद कोई सर्विस न ले, इस संबंध में कानून लाना चाहिए। उत्तराखंड में अवैध रूप से चल रहे रिजॉर्ट पर धामी सरकार सख्त है। नैनीताल के 5 रिजॉर्ट सीएम धामी के निर्देश पर सील हुए। पुलिस ने कई होम स्टे और रिजॉर्ट की जांच की। ऋषिकेश हत्याकांड पर एसआईटी प्रभारी रेणुका देवी का बयान। तमाम जरूरी सबूतों को इकट्ठा किया गया है। इसी आधार पर जांच आगे बढ़ा रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जाया जाएगा। ऋषिकेश हत्याकांड को लेकर बोले पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। सरकार ने तत्काल प्रभाव से की कार्रवाई। आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। अवैध रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला। ऋषिकेश हत्याकांड को लेकर अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महंत हरि गिरी का बयान। दोषियों को सख्त सजा मिले। संत समाज में आरोपियों को लेकर गुस्सा चरम पर। कर्णप्रयाग में उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ दिलाने जाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तराखंड की बेटी के हत्यारों पर कार्रवाई की मांग को लेकर खटीमा में जुलूस निकाला गया। फांसी की सजा की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। ऋषिकेश हत्याकांड को लेकर पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। बेटी के हत्यारों को फांसी देने की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की मांग। नैनीताल में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जुलूस निकाला। ऋषिकेश हत्याकांड में आरोपियों की फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए फांसी की सजा देने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेसियों ने जोशीमठ में किया प्रदर्शन। पुतला फूंक कर अंकिता को इंसाफ की उठाई है मांग। अंकित आर्य को फांसी देने की उठाई गई मांग। रामनगर में सीएम धामी के सख्त निर्देश पर होटल रिजॉर्ट की जांच शुरू। पुलिस ने ढेला के एक रिजॉर्ट को सील करने की कार्रवाई की है, जबकि अन्य रिजॉर्ट्स की जांच जारी है। धामी सरकार के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में होटल रिजॉर्ट में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। रानीखेत क्षेत्र में प्रशासन ने किया निरीक्षण, जिसमें कई होटल्स में खामियां पाई गई, जिसके बाद होटल संचालकों को नोटिस जारी किया गया। ऋषिकेश में प्रशासन का रिजॉर्ट और होटल्स पर छापा। गंगा भोजपुर क्षेत्र में नीरज रिजॉर्ट के स्पा सेंटर को सील किया गया। संबंधित दस्तावेज न दिखाने के कारण स्पा सेंटर पर राजस्व की कार्रवाई।
कानपुर में पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से ढह गया जर्जर मकान की दीवार और छत भरभरा कर गिरी। जर्जर मकान ढहने से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। मसूरी में देहरादून मार्ग गगेली पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन, मार्ग बाधित। लोक निर्माण विभाग, पुलिस के अधिकारी जेसीबी से रास्ते को खोलने में जुटे। रामनगर में पर्यटक की कार नदी के तेज बहाव में बही, लोगों ने पर्यटक को सुरक्षित बचाया। क्यारी गांव में खिचड़ी नदी के पास की घटना। चंपावत में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, मलबा आने की वजह से कई रास्ते बंद। टनकपुर चंपावत मुख्यालय पर यातायात डाइवर्ट। पिथौरागढ़ में मुंसियारी थल मुख्य मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ। नाचनी से आगे भारी बारिश की वजह से सड़क पर आया मलबा, आवाजाही ठप। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के चलते गंगोत्री हाईवे बंद। गंगोत्री धाम जाने वाले यात्रियों को रोक रहा है प्रशासन। हेल गुडार के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने के चलते शनिवार रात से बंद है गंगोत्री हाईवे। उधम सिंह नगर में लगातार हो रही बारिश से कई जगह जल भराव की स्थिति। रुद्रपुर और आसपास के कई इलाकों में पानी भरा। मूसलाधार बारिश के चलते निचले इलाकों में कई फीट तक पानी का जमाव दिखाई दिया। पिथौरागढ़ में देर रात से लगातार हो रही बारिश। पिथौरागढ़ टनकपुर नेशनल हाईवे 125 बंद। घाट चौकी से 1 किलोमीटर आगे बंद हुआ हाईवे, आवाजाही ठप। बद्रीनाथ की पहाड़ियों में हो रही है बर्फबारी। बद्रीनाथ धाम में नीलकंठ पर्वत पर लाइव बर्फबारी की तस्वीरें आई हैं सामने। बर्फबारी के बाद ठंड में काफी इजाफा। लखनऊ में रुक रुक कर हो रही बारिश से आफत और राहत। एक तरफ बारिश के चलते मौसम खुशगवार, तो दूसरी तरफ गड्ढों में पानी भर जाने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत। बारिश ने ग्रामीण इलाकों में परेशानी बढ़ा दी है। कई लोग पलायन को हैं मजबूर। ऊंचे स्थानों पर लोग सुरक्षित ठिकानों को ढूंढने में लगे हुए हैं। लखीमपुर खीरी में तेज बारिश के चलते लोग परेशान। शहर के पॉश कॉलोनीज में भर गया पानी। लोगों ने नगरपालिका को जिम्मेदार ठहराया। लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीना दुश्वार। घर से लेकर सड़कों तक जमा हुआ बारिश का पानी। बारिश के पानी से होकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। बिजनौर में मूसलाधार बारिश के चलते जीना मुहाल हो गया। गंगा खादर इलाके में खेत खलिहान सड़कें तालाब में तब्दील। तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। फिरोजाबाद में लगातार हो रही बारिश से बबाइन गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। गांव में लोगों के घरों के अंदर तक पानी भरा। लोहे की छोटी नाव से लोग आवाजाही करते हुए दिखाई दिए। श्रावस्ती में बारिश से कई इलाके पानी में डूबे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिनगा या बस अड्डा, चारों तरफ पानी ही पानी। बाराबंकी में भारी बारिश की वजह से किसानों की धान की फसल पानी में डूबी है। न सिर्फ धान बल्कि गन्ने की फसल को भी नुकसान पहुंचा। पीलीभीत में झमाझम बारिश से शहर की सड़कें लबालब। नगर पालिका अध्यक्ष के घर सहित कई घरों में घुसा पानी। किसानों की फसलों को भारी नुकसान। एटा में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कांग्रेस पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि राहुल भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह को राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रद्रोह में अंतर नहीं पता। भदोही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। गजधरा गांव में ओपन जिम का उद्घाटन किया। अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। नाव पर बैठकर अमृत सरोवर का लुत्फ उठाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे नानक मत्ता, जहां उन्होंने नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे में शीश नवाया। इस अवसर पर नानक मत्ता गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के द्वारा मुख्यमंत्री को सरोपा भेंट किया गया। अलीगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने शिरकत की। भाजपा का इतिहास विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और गया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 160वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। सरकार किसी की नहीं सुन रही है। प्रतिपूर्ति कानून पर कहा, कानून लोकतंत्र में लोगों की आवाज को दबाने वाला कानून है। चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन पर डीआरएम, एडीआरएम समेत आला अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। धर्मपाल सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर नमन किया। व्यक्तित्व पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। लखनऊ में भाजपा के संगठन प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह मन की बात कार्यक्रम से जुड़े। पीएम की मन की बात को धर्मपाल सिंह ने बड़ी ही गौर से सुना।
योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 6 महीना पूरा। सरकार ने दावे जो किए वो करके दिखाया। राज्य में विकास की बात हो रही है। मेरठ में पहली हेल्थ एटीएम मशीन की सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने सौगात दे दी है। खरखौदा सीएससी पर लगाई गई है हेल्थ एटीएम मशीन। 5 मिनट में बीमारी बताएगी ये मशीन। रामपुर में नवाब काजिम अली खान ने आजम खान पर निशाना साधा। परिवार को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डकैत बताया। आजम खान पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया। लेवाना होटल अग्निकांड में आबकारी विभाग के 3 अफसर सस्पेंड हुए हैं। शासन ने डिप्टी कमिश्नर जनेंद्र उपाध्याय को निलंबित किया। पूर्व डीईओ संतोष तिवारी पर भी गाज दी। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई। उनके चित्र पर माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। कानपुर देहात में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल हुए। शिक्षा प्रसार समिति की तरफ से आयोजित कार्यक्रम रखा गया था। अकबरपुर लोकसभा सांसद भी पहुंचे। जोशीमठ में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन पूजन किए। पितरों के मोक्ष के लिए ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण किया। बद्रीनाथ पहुंचने पर मंदिर समिति के कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सिद्धार्थनगर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया ताबड़तोड़ निरीक्षण। डिप्टी सीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलौली का निरीक्षण किया, जिसके बाद कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के निर्माणाधीन भवन का भी निरीक्षण किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए डेलीगेट्स को किट्स बांटी गई। सम्मेलन के आयोजन में इन डेलीगेट्स की अहम भूमिका है। प्रदेश के अलग अलग जनपदों से 25,000 डेलीगेट्स बनाए गए। सीतापुर में प्रिंसिपल को गोली मारने वाला छात्र गिरफ्तार। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर छात्र गुरविंदर सिंह की गिरफ्तारी की। प्रयागराज में नवविवाहिता की गला रेतकर हत्या। मेजा इलाके के सिंहपुर तिकोना गांव की वारदात है। सास और देवर पर लगा हत्या का आरोप। लखनऊ में जमीनी विवाद में प्रिंस एजाज बहादुर उर्फ राजू बॉक्सर की गई जान। एक ही परिवार के 5 लोगों पर हत्या का आरोप। दुकान को लेकर आए दिन होता था विवाद। बाराबंकी में महिला का शराब पिलाकर 4 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को किया है गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में सामूहिक दुष्कर्म का पॉलिटिकल कनेक्शन। विधानसभा चुनाव में राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बसपा प्रत्याशी रहे फहीम उर्फ पप्पू का बेटा निकला बलात्कारी। किशोरी से गैंग रेप के 3 आरोपियों को जेल भेजा गया। पीलीभीत की हजारा पुलिस ने अवैध कच्ची शराब की भट्टियों पर छापेमारी की। भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए। मौके से एक आरोपी की भी गिरफ्तारी। फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। घायल बदमाशों को अस्पताल भर्ती कराया गया। मैनपुरी में वांछित आरोपियों की धरपकड़ जारी है। जिला बदर और वारंची 82 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी अभियुक्त मैनपुरी के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चल रहे थे वांछित। लखनऊ में राजभवन के सुरक्षा कर्मियों ने संदिग्ध को पकड़ा। हाई सिक्योरिटी जोन में ड्रोन उड़ाते पकड़े गए 2 संदिग्ध युवक। विधानसभा भवन के चारों तरफ ड्रोन से शूटिंग कर रहे थे। बुलंदशहर में पुलिस ने अवैध रूप से चलाई जा रही पटाखा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। भारी मात्रा में बने अधबने पटाखे उपकरण बरामद किए। डिबाई थाना क्षेत्र के केसरलाल गोधन में चल रही थी फैक्ट्री। बलिया में स्वास्थ्य विभाग में 152 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की फर्जी नियुक्ति का मामला है। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में गठित कमेटी कर रही है मामले की जांच। लखनऊ के मानक नगर थाना क्षेत्र में नहर में उतराता मिला महिला का शव। महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। गोताखोरों ने शव को नदी से बाहर निकाला। फिरोजाबाद में बारिश ने खोली बाईपास के निर्माण की पोल। करोड़ों की लागत से बने बाईपास की साइड में गहरे गहरे गड्ढे। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बस्ती में 50 करोड़ की जमीन का फर्जीवाड़ा। 2017 में ट्रस्ट की जमीन में हेराफेरी कर पूर्व विधायक ने अपने नाम करवा ली थी जमीन। प्रशासन की जांच में हुआ खुलासा। लखीमपुर खीरी में 8 साल के बच्चे की नाले में डूबने से मौत हो गई। मौत से परिवार में हड़कंप की स्थिति। वहीं लोगों में नगर पालिका के प्रति नाराजगी देखी। लखनऊ में लगातार हो रही बारिश के चलते टला बड़ा हादसा। कई जगह जलभराव की स्थिति तो कई जगह गिरे पेड़। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की बाउंड्री के भीतर पेड़ लगा था। पेड़ गिरने से एक पिकअप नीचे दबी।
ललितपुर में ट्रक और मजदूरों से भरे ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। अलीगढ़ में अज्ञात वाहन ने 3 महिलाओं को रौंदा। तीनों महिलाओं की मौके पर मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में बस ने 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। विजयनगर के वन इंडिया मार्ट बाईपास की घटना है। सिद्धार्थनगर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के चौपाल कार्यक्रम के दौरान निकला सांप निकले से मचा हड़कंप। मिठावल विकास खंड के ग्राम समोगरा में चल रहा था चौपाल का कार्यक्रम। रुड़की में ग्रामीण लोगों को पर्यटन रोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना रंग ला रही है। इस योजना के तहत करीब 350 होम स्टे संचालित हो रहे हैं। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां हो गई रवाना। 6 ब्लॉक में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। 26 सितंबर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए होना है मतदान। लक्सर में भी पंचायत चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को भारी सुरक्षा के बीच रवाना किया गया। लक्सर में 51 ग्राम पंचायतों के लिए 69 मतदान स्थल और 195 मतदान बूथ तैयार किए गए। पिथौरागढ़ में 2 महिलाओं से 30 लाख की ठगी। दोनों मामलों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग निर्माण संघर्ष समिति ने अपनी मांग के समर्थन में प्रदर्शन किया। समिति का कहना है कि रेल मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ और जब तक नहीं काम होगा शुरू तब तक रहेगा आंदोलन जारी। टिहरी के कांडीसौड़ तहसील में विवाहिता का कंकाल मिलने से हड़कंप, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। रुद्रपुर में हुई बारिश के कारण बाजार की सड़कों में जल भराव। विरोध में व्यापार मंडल अध्यक्ष ने सड़क पर भरे पानी के बीच व्यापारियों के साथ बैठकर प्रदर्शन किया। बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने पीएफआई को बैन करने की मांग की। साथ ही मुसलमानों से अपील की कि ऐसे संगठनों से दूरी बनाकर रहें। साथ ही कहा कि सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का समर्थन भी किया। अलीगढ़ के नगर पंचायत पिलखना में चंदे के पैसे से बनी मस्जिद को बेचने का मामला आया है सामने। प्रशासन के बिना अनुमति के मस्जिद को बेचकर आरोपी अलीगढ़ से फरार हो गए। शामली में कुलदीप नाम के एक मजदूर युवक का उत्तर प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन में सिलेक्शन हुआ है। कुलदीप भट्टे पर ईंट की थपाई कर मजदूरी से अपना परिवार चला रहा था। उसकी कामयाबी पर पूरे जनपद में उसके चर्चे। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मेरठ नगर निगम के कबाड़ से जुगाड़ की जमकर सराहना की है। प्रमुख चौराहे और कुछ स्थानों पर कबाड़ से जुगाड़ को सौंदर्यीकरण के रूप में किया गया है इस्तेमाल। इसकी तारीफ हर जगह हो रही है। अमेठी में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पति ने गर्भवती महिला को तलाक दिया। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पति समेत 3 लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अमरोहा में बारातियों की फौज देख दुल्हन के परिवार वालों के छूटे पसीने। बारात में शामिल होने आए बारातियों के आधार कार्ड दिखाने के बाद दुल्हन पक्ष ने उन्हें खाना दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।